हाय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आपके सामने फिर एक बहुत ही सुटेबल से तरीका किसी भी नंबर का क्यूब अर्थात घन ज्ञात करने की विधि आपको बता रहे हैं। वैसे आपको घन ज्ञात करने के लिए 3 बार गुणा करना पड़ता है, लेकिन इस विधि में बिना गुणा किए आपको घन ज्ञात करना है। बिना गुणा किए, आप गुणा नहीं करना पड़ेगा, बिना गुणा किए ही आपके घन ज्ञात हो जाएगा। इस विधि को ध्यान से समझें। देखिए, और कंपटीशन में और कैलकुलेशन में घन करने में जो आपका टाइम बर्बाद होता है, उस टाइम से आप बचेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, 1 से 10 तक की संख्याओं के घन को पहले याद कर लेना है। उसके बाद किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का घन 5 सेकेंड में ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ 5 सेकेंड लगेंगे और 5 सेकेंड में आप घन ज्ञात कर सकते हैं। कितनी देर में? 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में आप घन को ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इसके लिए हमें आप फटाफट 1 से 10 तक की संख्याओं के घन लिख रहे हैं। उन सभी घनों को याद कर लें, जिससे कि आसानी से आप इस प्रोसेस को समझ सकें। देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और ये 10 का क्यूब 1000। इन्हें केवल याद कर लें। अगर ये आपने याद कर लिए, तब किसी भी 2 अंकों की संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसकी ट्रिक को समझिए और घन ज्ञात करने का प्रयास करिए। देखिए, हम कुछ छोटी बड़ी संख्याएं लेकर के आपको घन ज्ञात करने की विधि समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये 16 का क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है। वैसे तो हम 16 गुणते 16 गुणते 16 करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप गुणा नहीं करना, बिना गुणा के। देखिए, इस 6 का क्यूब यहां पर लिख लो 216, 1 का क्यूब इस तरफ लिख लो 1, ये 6 का क्यूब, ये 1 का क्यूब। अब देखिए, यहां पर इसका वर्ग, इस पहली संख्या का वर्ग और इसका गुणा, तो 1 का वर्ग 1 और 6 में गुणा किया तो आया 6, और यहां पर इस वाले का वर्ग, इकाई के अंक का वर्ग और इसमें गुणा, तो 6 का वर्ग किया तो 36 और 36 का 1 में गुणा 36। अब इनकी जस्ट डबल, 36 का दूना 72 और 6 का दूना 12, ये लिख दिया। अब देखिए, इसका क्यूब के लिए इसका इकाई का अंक ले लिया 6, 21 जो बचा इसका, ये 21 इसके साथ जोड़ दीजिएगा तो मिला 6 2 8 1 9। ये इसका 21 जो बचा, ये इसके साथ ला करके जोड़ दिया, 6 2 8 1 9, 7 3 10 2 12। इस 12 में से ये 9 यहां पर आ गया, 12 बचा। इस 12 को, ये जो 12 बचा, ये 2 अंक, ये इसके साथ जोड़ दो। ये देखिए, सबको जोड़ने पर आया 30, 30 का ये आ गया 0, और ये जो 3 बचा, ये 3 इसके साथ जोड़ दो तो ये आ गया 4। कुल हो गया 4096। इस तरीके से ये मिला 16 का क्यूब बराबर 4096। हम सोचते हैं काफी हद तक प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ठीक है, और देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 16 के बाद 32 का। 32 का क्यूब, देखिए यहां पर पहला प्लेस बनाया, ये दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया।
इस चौथे वाले में 2 का क्यूब 8, और यहां पर 3 का क्यूब 27। इसके लिए पहले इकाई के अंक का, इनमें पहली वाली संख्या का वर्ग और दूसरे में गुणा, तो 3 का वर्ग हुआ 9, 9 दूनी 18, और इसके लिए 2 का वर्ग 4 और 4 तिहाई 12। अब इस 12 का दूना इसी के नीचे लिख डालो, 18 का दूना 36 लिख डालो। देखिए इस बार इसमें अकेला अंक है तो ये आ गया 8, इन दोनों को जोड़ लिया जो कि हुआ 36, 36 का अंक आ गया 6, 36 का अंक आ गया 6, और जो बचा है 3, ये हासिल वाला तो इसके साथ जोड़ दो, 8 6 14 3 17, 3 1 4 1 5 आया 57। 57 में से इकाई का अंक ये आ गया, और बचा 5, इस 5 को इसके साथ जोड़ दो, तो 27 5 32। इस तरीके से ये आ गया 32 का क्यूब, 32 का क्यूब बराबर 32 768। देखिए ध्यान से, 16 का क्यूब आ गया और 32 का क्यूब आ गया। इसी तरह भी हम 2 आपको और बना के बताते हैं। देखिए चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया 16 का क्यूब और 32 का क्यूब। इसके बाद देखिए 45 का क्यूब बनाते हैं। 45 का क्यूब, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस। 5 का क्यूब 125, यहां 4 का क्यूब 64। इस 4 का वर्ग किया और 5 से गुणा कर दिया तो 16 5 80, और 5 का वर्ग किया, 5 का वर्ग किया 25 और 4 से गुणा कर दिया 100। इस 100 का दूना 200 और 80 का दूना 160। देखिए अब यहां पर ये 5 पहला, और जो इसका 12 बचा ये इधर ले आया इसके साथ और जोड़ दिया, तो ये हुआ 312। 312 का ये अंक आ गया 2, बचा 31। इस 31 को इसके साथ जोड़ दो, 1 8 6 14 3 17, 8 6 14 3 17, और ये 1 1 2। इस 2 से 71 का पहला अंक आ गया 1, बचा 27, और ये 27 आ जाएगा 64 के साथ, तो 7 4 11 6 2 8 9, तो आ गया 91 125। इस तरीके से देखिए ये 45 का क्यूब, ये आ गया 91 125। ये इस तरीके से आपको मिल गया 45 का क्यूब 91 125। फिर देखिए एक संख्या और लेते हैं, और बड़ी संख्या, मान लिया 65 ले लिया। 65 का क्यूब, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और एक चौथा स्थान। 5 का क्यूब आया 125 और 6 का क्यूब 2 से 16। इसके लिए 6 का वर्ग 36 और 36 का 5 में गुणा, 36 पंचे 180। 5 का वर्ग हुआ 25, 25 का 6 में गुणा 150। 150 का दूना 300 और ये इसका दूना 360। यहां पर देखिए 5 ले लिया गया, बचा ये 12 इसके साथ लाके जोड़ दो, 2 5 1 6 3 4, तो हो गया 462। 462 का 2 आ गया, और ये 46 को इसके साथ लाके जोड़ दो, 6 6 4 10 8 18 3 1 4 1 5, तो ये हो गया 586। 586 का ले लो 6,
बचा 58। इस 58 को इसके साथ लाके जोड़, 8 6 14, 5 1 6 1 7 2, जो कि मिला 274। ये रख दो 274, ये इसका क्यूब आ गया। मीन 65 का क्यूब बराबर आया 274625। ये प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने देखा कि हम किसी भी नंबर का यहां पर क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। प्रोसेस को ध्यान से समझें, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहां पर पहले वाली संख्या का क्यूब, यहां पर दूसरे का क्यूब, इसमें पहले के वर्ग में दूसरे का गुणा, इसमें इसका वर्ग का इससे गुणा, 25 चौको 100, इसका दूना इधर रखो, इसका दूना इधर रखो। यहां पहला अंक 12 बचा, 12 को लिख के इसके साथ जोड़ दो। पहला अंक ले लिया, 2 अंक बचे, इसके साथ हासिल रूप में जोड़ दो। इसका 27 बचा, इसके साथ जोड़ दो, 91 लिख दिया। और इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। और जब क्यूब ज्ञात हो जाए तो उसको आप कैलकुलेटर से या मोबाइल से चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसे श्योर ध्यान से समझें और देखें, और देखने के बाद अपने फ्रेंड को भी इसे जरूर शेयर कर दें। आपको ट्रिक और अदर तरह के टॉपिक्स समय समय पर मिलते रहेंगे। इसे अपने फ्रेंड्स को जरूर बताते रहिए, जिससे इसका फायदा सब लोग उठा सकें। ओके।